क्या पार्किंसन में सिर्फ मेडिसिन लेना ही काफ़ी है या घर की कुछ आसान होम रेमेडी भी आपके सिम्टम्स को कम करने में मदद कर सकती है? अगर आपके घर में किसी को हाथ में ट्रिमर्स है यानी कि कंपन है, बॉडी में अकड़न आ रही है, बैलेंस की प्रॉब्लम या वॉकिंग में कठिनाई हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज में ऐसे 5 पावरफुल होम रेमेडी के बारे में जो आपके रिकवरी को सपोर्ट करने में और सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पार्किंसन क्या है। पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में हमारे ब्रेन के कुछ नर्व सेल धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से डोपामिन नाम का केमिकल कम बनने लगता है। जब डोपामिन कम होता है तो ब्रेन और मसल्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी कम होने लगता है। इसी वजह से पेशेंट को ट्रेमर्स, बॉडी में स्टिफनेस, स्लो मूवमेंट, बैलेंस की प्रॉब्लम, वॉकिंग में कठिनाई, स्लीप की प्रॉब्लम और डाइजेशन से जुड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर मेडिसिन के साथ साथ सही लाइफस्टाइल और डाइट का भी ध्यान रखा जाए तो सिम्टम्स को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले जो होम रेमेडी है वो है हल्दी वाला दूध। हल्दी में करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है जिसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो पार्किंसन में ब्रेन सेल में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। करक्यूमिन इन्हें कम करने और ब्रेन सेल्स को सपोर्ट करने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ यह बॉडी स्टिफनेस को कम करने में और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में भी आपके लिए हेल्पफुल है। दूसरी अगर होम रेमेडी की बात करूं तो वो है वॉलनट यानी कि अखरोट। वॉलनट को ब्रेन फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। ये ब्रेन हेल्थ और नर्व सिस्टम को सपोर्ट करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप पार्किंसन पेशेंट हैं तो रोज 1 से 2 वॉलनट अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर कर सकते हैं आप। तीसरी अगर होम रेमेडी की बात करूं तो वो है फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, फाइबर भी होता है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्रेन और नर्व को सपोर्ट करने के साथ साथ डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज जैसी प्रॉब्लम में भी आपकी मदद कर सकते हैं। आप सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ 1 से 2 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट होम रेमेडी है वो है एक्सरसाइज और योगा। याद रखिए, पार्किंसन में जितनी बॉडी एक्टिव रहेगी उतना मूवमेंट मेंटेन रखना आसान होता है। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक ज़रूर करें। इसके साथ स्ट्रेचिंग कीजिए और अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामी कीजिए और हल्का योगा भी आप अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंस डाइट और विटामिन डी। पार्किंसन पेशेंट का अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, प्रोटीन और फाइबर जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश और चिकन भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। इसके साथ आपको विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। कई पार्किंसन पेशेंट में विटामिन डी की कमी देखी जाती है। विटामिन डी मसल्स और नर्व को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कौन से ऐसे 5 होम रेमेडी हैं जो पार्किंसन के सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य पार्किंसन डिजीज से अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके अपनी रिपोर्ट्स मेरी टीम के साथ शेयर करें। मेरी टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी और ट्रीटमेंट से जुड़ी सही इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।